Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यस हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम फुल वेव रेक्टिफायर के लिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए वोल्टा नियमन वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो वोल्टेज रेगुलेशन हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं, किसके लिए? हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए। सबसे पहले हम वही एक बार सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि बात हम किसकी कर रहे हैं? फुल वेव रेक्टिफायर की। तो एक बार तो सर्किट डायग्राम देखना पड़ेगा। फुल वेव रेक्टिफायर यानी कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में हमारे पास क्या होता है? एक तो होता है ट्रांसफॉर्मर होता है। ये हमारे पास क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मर हो गया। ठीक है। इसमें कितने डायोड होते हैं? फुल वेव में 2 होते हैं। ये डायोड है D1 और ये दूसरा डायोड है हमारे पास क्या? D2। फिर इसके बाद ये सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर होता है। यहाँ मिडिल से हमने एक पॉइंट ले रहा है सेंटर से, और यहाँ इन दोनों के बीच में हमने क्या लगा रखा है? एक लोड रेजिस्टेंस प्रतिरोध लगा रखा है, क्या? RL। ये वो होता है जिसके लिए हम आउटपुट लेते हैं, निर्गत फाइंड आउट करते हैं ना। निर्गत जो लेते हैं ना हम, वो यहीं से लेते हैं हम। इसका ये जो तार है, इसको हमने यहाँ से लेकर इस दूसरे डायोड D2 से क्या कर रखा है? कनेक्ट कर रखा है। यहाँ हमारे पास वोल्टता आती है, जो वो है इनपुट है हमारे पास, इनपुट वोल्टेज आती है। और यहाँ प्राइमरी कॉइल पर, प्राथमिक कुंडली पर, और प्रेरण की क्रिया द्वारा इंड्यूस होता है हमारे पास यहाँ पर द्वितीय कुंडली पर, सेकेंडरी कॉइल पर क्या? VS मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। कितनी वोल्टता मिलती है हमारे पास सेकेंडरी कॉइल पर या द्वितीय कुंडली पर? VS मिलती है। और ये जो डायोड होते हैं ना, ये किस में बदल देते हैं? इसको दिष्ट वोल्टा में बदल देते हैं। अब हमारे पास हम इसमें क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं? वोल्टा नियमन यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन। तो सबसे पहले हम इसकी क्या देख लेते हैं? डेफिनेशन देख लेते हैं। वोल्टा नियमन हम कैसे समझा सकते हैं? देखो, लोड RL दिखाई दे रहा है, वो होता है जिसके लिए हम आउटपुट लेते हैं, निर्गत लेते हैं। लोड RL या दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, कौन सी? IDC। लोड RL या फिर डायरेक्ट करंट, जो कि क्या है? IDC में परिवर्तन, यानी कि अगर इनकी वैल्यू में क्या किया जाए? चेंज किया जाए। ठीक है। परिवर्तन होने से निर्गत वोल्टता में परिवर्तन होता है। निर्गत वोल्टता में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ये कैसे बता सकते हम? देखो, IDC, अच्छा यहाँ आप देखो, यहाँ आउटपुट पर जो वोल्टता मिलती है दिष्ट, वो कितनी मिलती है? हम निकाल चुके हैं। EDC इज इक्वल टू IDC इंटू क्या? RL, यही मिलती है। और फिर हमने EDC की वैल्यू को भी हमने फाइंड आउट कर रखा है। EDC इज इक्वल टू क्या होता है? 2EM अपॉन पाई इंटू R प्लस RL इंटू क्या? RL। ठीक है। तो IDC की वैल्यू क्या है इसमें? IDC की वैल्यू, ये IDC की तो वैल्यू है, ये IDC की वैल्यू है। ये क्या है? ये IDC की ही तो वैल्यू है हमारे पास। तो यदि हमारे पास RL में चेंज हो जाए तो EDC चेंज होगा। यहाँ जो लोड पर वोल्टता मिलेगी ना, वो 2 बातों पर डिपेंड करती है, एक तो IDC या RL। अगर इनमें कोई में भी चेंज हो जाता है तो हमारे पास जो निर्गत वोल्टता है ना, उसमें परिवर्तन मिलता है हमें।
जबकि हमें दिस्ट में क्या चाहिए होता है, फिक्स वैल्यू चाहिए होता है। ठीक है, निर्गत वोल्टता में परिवर्तन कितना हुआ है इनके कारण, निर्गत वोल्टता यानी वोल्टेज में जो हमारे पास परिवर्तन हुआ है, चेंजेस हुए हैं जो, ठीक है, परिवर्तन हुआ है का मापन कितना हुआ है, वो किससे करते हैं हम, वोल्टता नियमन से करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन से करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि आरएल, जैसे हमारे पास यहाँ तो मिल रहा है ईडीसी, डिस्ट वोल्टता मिल रही है ना, अब ये ईडीसी डिपेंड कर रही है आईडीसी आरएल, भाई इनमें चेंज होगा ना, तो हमारे पास जो डिस्ट वोल्टता मिल रही है ना उसमें भी परिवर्तन होगा। तो कितना परिवर्तन होता है अगर हम लोड में चेंज करें या करंट आईडीसी में चेंज करें, वो ही तो ज्ञात करना है हमें। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, अगर आप प्रतिशत में निकाल रहे हो तो ठीक है, नहीं निकाल रहे तो वैसे भी निकाल सकते हो। प्रतिशत वोल्टता नियमन का जो फॉर्मूला होता है, मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी बताया था, क्या VNL माइनस VFL अपॉन क्या VFL, क्या होता है VNL माइनस VFL अपॉन VFL, और प्रतिशत में निकाल रहे हो तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब VNL क्या होता है मैंने आपको वहाँ भी बताया था, यहाँ भी बताएंगे, भाई क्यों नहीं बताएंगे। VNL नो लोड, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लोड नहीं होगा, लोड RL की अनुपस्थिति में, लोड RL की अनुपस्थिति में जो वोल्टता होती है ना, में निर्गत वोल्टता, यानी कि RL की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इन्फिनिटिव होगी। लोड RL की अनुपस्थिति में निर्गत वोल्टता वो होती है VNL, नो लोड यानी कि। और इसके बाद VFL क्या होता है, लोड RL की उपस्थिति में क्या, निर्गत वोल्टता। अब देखो इसमें कंफ्यूजन आता है कि सर RL इन्फिनिटिव ले लिया तो करंट तो फ्लो नहीं होती, भाई मैं करंट की बात कर ही नहीं रहा, है ना, हमें तो क्या लेनी है, वोल्टता लेनी है, क्या लेनी है, वोल्टता या वोल्टेज लेनी है। ठीक है, अब देखो आप कैसे समझना, आप यहाँ से निर्गत ले रहे हो, इन टर्मिनलों से ले रहे हो, जब मैंने बोला है ना कि लोड RL की अनुपस्थिति में, मतलब आपके पास यहाँ लोड नहीं होना चाहिए, लोड RL क्या होना चाहिए, अनुपस्थित होना चाहिए, लोड RL क्या होना चाहिए, अनुपस्थित होना चाहिए। तो लोड RL अनुपस्थित कब होगा, लोड कब नहीं होगा, जब हम RL की वैल्यू कितनी कर दें, इन्फिनिटिव कर दें। जब RL की वैल्यू इन्फिनिटिव अगर हम कर देंगे ना, तो इस स्थिति में हमारे पास कोई लोड होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा भाई, इस स्थिति में लोड क्यों नहीं होगा, RL नहीं होगा, ठीक है, अनुपस्थिति, यानी कि जैसे आपके पास ये RL लग रहा है, समझना इस बात को, RL लग रहा है, ठीक है, ये आगे डायोड वायोड लग रहे हैं, ये तो लग ही रहे। अब मैंने कहा अनुपस्थित करो इसे, क्या करो, अनुपस्थित करो। अनुपस्थित का मतलब है ही नहीं है। अब जब है ही नहीं तो ये टर्मिनल कैसे हो गए, पहले तो मुझे ये बता दो, खुले टर्मिनल हो गए। कैसे टर्मिनल हो गए, खुले टर्मिनल। खुले टर्मिनल में क्या करंट फ्लो होगी, यहाँ करंट फ्लो होगी क्या, कोई नहीं होगी भाई। जब RL ही नहीं है तो यहाँ क्या करंट फ्लो होगी, इनके बीच में नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, अब करंट फ्लो नहीं हो रही है, जब करंट की वैल्यू 0 है तो प्रतिरोध कितना होगा, इन्फिनिटिव, क्योंकि प्रतिरोध और करंट एक दूसरे के हम बोल सकते हैं
व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटता है। तो जब RL अनुपस्थित होता है ना, फिर ध्यान से सुन लेना, तो इसका मतलब क्या है, RL क्या है, इन्फिनेटिव है, क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रही है। फिर इस स्थिति में यहाँ जो वोल्टता मिलती है ना, वो होती है हमारे पास क्या, VNL, नो लोड की उपस्थिति में। एक बार लोड लगा देते हैं तो लोड की स्थिति में वोल्टता जो मिलेगी हमारे पास वो होती है VFL, लोड RL की उपस्थिति में निर्गत वोल्टता, और VNL लोड RL की अनुपस्थिति पे निर्गत वोल्टता। तो आपको ये RL इज इक्वल टू इन्फिनिटिव क्लियर हो चुका होगा। RL इज इक्वल टू इन्फिनिटी, करंट फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो कब नहीं होगी, जब खुला होगा, यानी कि RL है ही नहीं। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं ये VNL और VFL। देखो EDC की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 2EM अपॉन पाई इंटू R प्लस RL इंटू क्या, RL होता है। इसको हम फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, 2EM अपॉन पाई इंटू RL अपॉन R प्लस RL को मैंने अलग ले लिया। फिर और कैसे सोल्व करेंगे भाई सर, अरे सर ज़रूर कराएंगे। देखो अब कैसे कराते हैं, RL ऊपर मैंने प्लस R को ऐड कर दिया और सब्सट्रैक्ट भी कर दिया, R प्लस RL। फिर इसके बाद EDC इज इक्वल टू ये बन रहा है हमारे पास 2EM अपॉन पाई, इस पूरे में इसका डिवाइड करो तो 1 बनेगा, और इस R में इसका डिवाइड करो तो R प्लस RL बनेगा। बन गया, ठीक है। एक बार आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन रहा है, EDC इज इक्वल टू क्या बन रहा है, 2EM अपॉन पाई, और माइनस क्या, 2EM अपॉन पाई इंटू R अपॉन R प्लस RL। अब देखो VNL निकालते हैं, ये EDC है, ये निर्गत वोल्टता है यहाँ पर, है ना। अब एक बार लोड हटा दो, एक बार लोड लगा दो। अब देखो जब हम VNL निकाल रहे हैं तो आप या तो ऐसे ध्यान रख लो, ये RL वाला पद है ना, इसको क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं, है ना। और अगर ऐसे याद नहीं रखना तो आप ये कॉन्सेप्ट याद रखो, 2EM अपॉन पाई R अपॉन, देखो RL में जब हम इन्फिनिटी लगाते हैं, RL क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। तो इसकी लिमिट कैसे लगाते हैं, मैथ में भी पढ़ा होगा, नीचे RL कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा, R अपॉन RL प्लस 1 बनेगा। ठीक है भाई सर, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब RL की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटिव, R अपॉन इन्फिनिटिव क्या हुआ, इन्फिनिटिव में एक जोड़ा इन्फिनिटिव, R में इन्फिनिटिव, किसी में भी इन्फिनिटिव का भाग देंगे तो आपको पता है कितना होगा, 0। तो ये वाला पद क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और इतना दिमाग नहीं लगाना है भैया, तो सीधा ये लगा देना, ये पद हटा देते हैं। तो VNL इज इक्वल टू क्या होगा, 2EM अपॉन पाई होगा। ठीक है, 2EM अपॉन पाई आल होगा। फिर सर VFL क्या होगा, VFL क्या होगा, इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट दे देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। VFL मतलब सब कुछ लेना है हमें, लोड भी लेना है, तो लोड भी लो भाई, 2EM अपॉन पाई माइनस 2EM अपॉन पाई R अपॉन R प्लस RL। अब देखो IDC कहाँ है, ये एरिया देखो, 2EM पाई R प्लस RL क्या होता है, IDC होता है। मैं लिख देता हूँ, IDC क्या होता है हमारे पास, 2EM अपॉन पाई, और R प्लस RL क्या होता है, 2EM पाई R प्लस RL क्या होता है, IDC होता है। तो ये पूरा किसकी वैल्यू है, IDC की। तो VFL इज इक्वल टू क्या होता है, 2EM अपॉन पाई माइनस IDC इंटू R, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। फटाफट हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। बस अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, करेंगे तो कौन, सर करेंगे, है ना।
तो क्या करेंगे भाई, इनकी वैल्यू ही तो रखनी है हमें, VFL की वैल्यू रखनी है और VNL की वैल्यू रखनी है। तो इक्वेशन सेकेंड व थर्ड से, समीकरण 2, 3 से वैल्यू किस में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर। अब देखो फर्स्ट में रखते हैं तो VR इज इक्वल टू, देखो परसेंट में निकालना हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना, मैं बिना परसेंट के निकाल देता हूँ, वैल्यू सोल्व कर देता हूँ बस ना। VNL क्या है, 2EM अपॉन पाई है, तो बिल्कुल लिखेंगे हम 2EM अपॉन पाई। फिर इसके बाद VFL क्या है, 2EM अपॉन पाई, और माइनस क्या है, IDC इंटू R है, अपॉन। फिर इसके बाद आप देखो VFL क्या है, फुल लोड एरिया, फुल लोड 2EM अपॉन पाई माइनस IDC इंटू R। 2EM पाई से 2EM अपॉन पाई क्या हो गया भैया, कैंसिल हो गया। तो VR इज इक्वल टू क्या हो गया, IDC इंटू R, और नीचे बन गया हमारे पास 2EM अपॉन पाई माइनस IDC इंटू R बन गया। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू देखना, ये वैल्यू किसकी है भैया, IDC की है। यहाँ से 2EM अपॉन पाई की वैल्यू फाइंड आउट करो, बताओ क्या आएगी। 2EM अपॉन पाई की वैल्यू क्या आएगी, इस वैल्यू से ये 2EM अपॉन R प्लस RL यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बन रहा है IDC इंटू R प्लस RL। तो VR इज इक्वल टू IDC इंटू R, और ये IDC इंटू R प्लस RL माइनस IDC इंटू R, है ना, हो रहा है। और VR इज इक्वल टू IDC इंटू R अपॉन IDC इंटू R प्लस IDC इंटू RL माइनस IDC इंटू R। IDC इंटू R से IDC इंटू R क्या हो गया, कैंसिल। VR क्या आया सर जी, IDC इंटू R और IDC इंटू RL, IDC से IDC कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा, R अपॉन RL बनेगा। तो भैया हमने सोल्व कर लिया, तो हमने क्या निकाल लिया, वोल्टेज रेगुलेशन निकाल लिया, वोल्टा नियमन निकाल लिया। तो बस ऐसे फटाफट एग्जाम में पूछा जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भैया वोल्टेज रेगुलेशन वोल्टा नियमन निकालो, भाई निकालेंगे। उर्मी का गुणांक निकालो, वो भी निकालेंगे, है ना। और स्पंद धारा का वर्ग माध्यम मूल मान, वो भी निकालेंगे भाई, नंबर चाहिए तो निकालना पड़ेगा, है ना, तो सारी चीज़ निकालेंगे हम। अब बस इसमें एक लास्ट कहानी रह गई हमारे पास, और फुल वेव रेक्टिफायर हो गया हमारे पास क्या, कंप्लीट। ठीक है, क्या हो जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर ख़त्म। फिर उसके बाद आएंगे हमारे पास प्यारे प्यारे नए फिल्टर्स, है ना। तो हम बात करते हैं लास्ट किसकी, लास्ट हम बात करते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज की। किसकी, पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, यानी कि क्या, प्रतीप शिखर वोल्टता। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कह रहे हैं पीक इनवर्स वोल्टेज यानी कि प्रतीप शिखर वोल्टता, ये क्या होती है, वह अधिकतम वोल्टता, वह मैक्सिमम वोल्टेज, मैंने आपको इसमें भी बताया था, वह अधिकतम वोल्टता, वह मैक्सिमम वोल्टेज जो डायोड पर विद्युत चालन न होने की अवस्था में, जब डायोड काम नहीं करता है तब अप्लाई होती है। वह अधिकतम वोल्टेज, वो अधिकतम वोल्टता जो डायोड पर विद्युत चालन न होने की अवस्था में होती है, न होने की अवस्था में होती है।
हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए मैंने आपको बताया था कितनी होती है EM। फुल वेव में 2 डायोड है तो 2 EM होती है इसमें, है ना। फुल वेव रेक्टिफायर में जो पीक इनवर्स वोल्टता होती है वो कितनी होती है, 2 EM होती है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर में जो पीक इनवर्स वोल्टता होती है वो कितनी होती है, 2 EM होती है ना। 2 EM होती है। देखो 2 EM कैसे होती है, जब ये डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है, समझना, पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो ये डायोड काम नहीं करता, तो इस पर कितनी वोल्टता आती है, EM, है ना। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आती है तो ये डायोड काम नहीं करता, लेकिन इस पर कितनी वोल्टता मिलती है, EM। जब ये डायोड काम नहीं करता और जब ये नहीं करता तो EM क्या होती है हमारे पास, 2 EM। क्लियर है ये वाली बात। EM कितना, 2 EM। तो ऐसे याद रख लेना, 2 EM वोल्टता हो जाती है। तो इस तरीके से हम कौन सा ख़त्म कर लेते हैं हमारा टॉपिक, फुल वेव रेक्टिफायर। अगर आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में से क्वेश्चन आया तो बहुत इजी आ गया, यूँ समझो, यही पूछेगा बस, और इसमें करना कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम में पूछा नहीं, हमने लिखा नहीं। ठीक है, तो हमें पढ़ना ऐसा है कि सारी चीज़ें रट जाएं, है ना। और रट जाएंगी, एक बार आपने यहाँ सुन लिया, दूसरी बार आपने पढ़ लिया तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। और बात करें हम, जैसे इसकी बात करते हैं, हम एरोप्लेन की बात करते हैं। एरोप्लेन में हमें बैठना नहीं होता है कि एरोप्लेन में हम बैठ जाए, वो तो बहुत छोटी बात होती है। अपने जैसे लोग तो क्या करते हैं, एरोप्लेन को जेब में रख के घूमते हैं। किस में रख के घूमते हैं, जेब में रख के घूमते हैं। कैसे घूमते हैं भाई, ये भी लॉजिक है। देखो आपने देखा होगा कि मोबाइल है, मोबाइल में आता है ना एयरप्लेन मोड। एयरप्लेन कहाँ है, बना पड़ा है ना उसमें, वो तो हम जेब में लेके घूमते हैं यार। तो ये फिजिक्स क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है जब इतना बड़ा एरोप्लेन हम जेब में रख के घूम रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि अच्छे से पढ़ना है, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।